ओम 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 ओम। कुछ लोग के अंदर एक प्रश्न चलता रहता है कि परमात्मा है कि नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश आपके समक्ष डालूंगा। परमात्मा एक ऊर्जा है, ऊर्जा, एनर्जी। और उस एनर्जी को हम नाप तोल में नहीं ला सकते। प्रकृति भी एक एनर्जी है, वो नाप तोल में आ सकती है, लेकिन डिवाइन एनर्जी जो ग्रिड से आ रही है, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, वो इतनी विराट है, वो इतनी बड़ी है कि हमारे ग्रंथ उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसका वर्णन ना किया जाए और जिसके अंदर कोई प्रश्न ना रहे और जो सजम हो, उसी को परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं। बाकी भिन्न भिन्न शास्त्रों में, भिन्न भिन्न ग्रंथों में, वेदों में, और भी जितने पुस्तकें यहाँ लिखी गई, उनके विषय में जितना भी वर्णन आता है, परमात्मा के विषय में बोल कर आता है, लिख कर आता है, पढ़ कर आता है, सुनकर आता है। परमात्मा की ऊर्जा को ग्रंथों में बंद नहीं कर सकते हम। उसकी अनुभूति की जाती है। अनुभूति किताबों से तो नहीं होगी, अनुभूति स्वयं से होती है। इसलिए एक जीवात्मा भी अगर स्वयं को जान लेती है, अब हम जितने भी यहां लोग बैठे हैं, तो एक दूसरे के भीतर जानने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में जानने की जरूरत है। 1 करोड़ लोग आ जाए, सत्संग सुनने वाले 2 आ जाए, फिर एक ही रह जाए, अगर वो एक भी स्वयं को जान जाता है, स्वयं में लीन हो जाता है, स्वयं से स्वयं हो जाता है, तो भी दुनिया का भला हो सकता है। इसलिए जीवन के रहते हुए हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, स्वयं को जानने का प्रयास करो तो आपको समझ आ जाएगी कि परमात्मा है क्या। जितने भी यहाँ ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें आपको कभी भी क्लियर कंसेप्शन नहीं मिल सकती है, कहीं से नहीं। तो अगर आपको पूर्ण क्लैरिटी, पूर्ण क्लियर कंसेप्शन, पूर्ण सत्य को जानना है, तो भीतर जाइए, स्वयं में जाइए, स्वयं में ठहर जाइए। और स्वयं में ठहरने के बाद आदमी कंप्लीट मौन में चला जाता है। कंप्लीट मौन,
जहाँ कोई शब्द भी नहीं है, जहाँ कोई मंत्र भी नहीं है, जहाँ श्वास क्रिया भी नहीं है। इधर तो संसार में तो चर्चा कर करके परमात्मा के विषय में कहानी खत्म ही नहीं होती है। अगर कहानियां नहीं खत्म होती हैं तो तुम कहाँ जा रहे हो? फिर तुम्हारी मंजिल कहानियां हैं। भीतर जाइए। बाकी रही बात लोगों के भीतर जो है कि गुरु के दर्शन होने चाहिए। भाई गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, उसके दर्शन करो। बाहर का गुरु जो है प्रेरणादायक तो हो सकता है, लेकिन दर्शन करने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति मार्ग बताता है आपको, वो मार्गदर्शक होता है, मंजिल नहीं है। तो आपको तो उस मंजिल पर जाना है जिस मंजिल से एक ही अल्फ अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तू सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। तो वहां एक ही नूर से ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो रचना तो भिन्न भिन्न प्रकार की है। जब तक हम भिन्नता से फिर उस रिवर्स अभिन्न में नहीं जाएंगे तो परमात्मा के प्रति, ईश्वर भगवान के प्रति आपकी दंत कथाएं रह जाएंगी। और जो है इसलिए नाम शब्द तो एक छोटी सी सीढ़ी है, एक छोटी सी सीढ़ी है, मंजिल नहीं है भाई। मंजिल में नाम शब्द उड़ जाता है। मंजिल में मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं रहता है, वहां स्वयं ही स्वयं हो जाता है, खुद ही खुदा हो जाता है। किसी ने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, किसी ने नहीं पढ़े हैं। सवाल ग्रंथ पढ़ने या ना पढ़ने का नहीं है, यहां पर स्वयं को पढ़ने की जरूरत है। तो स्वयं को तो तुम ग्रंथों के बिना भी पढ़ सकते हो। हाँ, सहूलत मिल गई है आपको, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई खराब बात है। लेकिन सहूलत के बावजूद भी जितनी मर्जी सहूलत आपको मिल जाए, स्वयं को ही जानना है। और जिस दिन स्वयं तुम उसमें लीन हो जाओगे, स्वयं अनुभूति कर लोगे कि परमात्मा और मैं दो नहीं है, तो जब ये द्वंद्व भाव खत्म हो जाएगा, उस दिन ये संसार में पूर्णता उस महापुरुष के द्वारा जिसने ये जान लिया है स्वयं को, वो अपने आप को ही समझेगा कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा मैं ही हूं, क्योंकि उसमें लीन होगी। तो अपने बिना कोई नहीं है जिसको जानना है। अगर आप दूसरे को जानना चाहते हो तो फिर कभी भी उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाओगे जिसकी लीला बेअंत है। यह कहानियां, किस्से, प्रथाएं, मान्यताएं, इनका परमात्मा के साथ कोई लेन देन ही नहीं है, कोई लेन देन नहीं। वो मौन है, कंप्लीट मौन। यहां शब्द भी नहीं है, यह परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। तो जीवन मिला है, जानिए खुद को, किसी और को मत जानो। गुरु को जानने के लिए भी खुद को जानना है, परमात्मा को जानने के लिए भी खुद को जानना है, परमात्मा से मिलने के लिए भी खुद में ही मिलना है। मसला खुद का है। ज्ञान भी छूट जाना चाहिए,
क्योंकि ज्ञान के चक्कर में तो आदमी अहंकार कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। और अहंकार दो का नाम है, द्वंद्व का नाम है अहंकार। प्रकृति क्या है? दूसरे के द्वारा चलाई जाने वाली जो तंत्र प्रणाली है उसको प्रकृति कहते हैं। और पाप पुण्य जिसको संसार में कहा गया है वो प्रकृति है। परमात्मा के भीतर तो कहता पूरी दुनिया समा जाए, वहां पाप पुण्य का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। तो जब तक आप तांत्रिक प्रणाली में, यांत्रिक प्रणाली में, मंत्र प्रणाली में फंसे हुए हैं, तब तक बंधुओं उस परमात्मा के बारे में आपकी कंसेप्शन, आपकी काल्पनिक शक्ति कभी भी क्लियर नहीं होगी। इसलिए मैंने आज से 35 साल पहले और आज भी मेरी वही वाणी है, खुद को जानो। कहीं भी चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, गुरु केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं। हाँ, उनकी संगत से आपका मार्ग क्लियर होता जाएगा, इतना फर्क जरूर पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसलिए खुद जीवन सबको मिला है। शरीरधारी गुरु जो है उसको भी जीवन मिला है, आपको भी मिला है। उसने अगर जान लिया है तो आपको क्या दिक्कत है जानने में? मेहनत कीजिए। और प्रेम, ध्यान और प्रेम दो ही बातें हैं जो हमें उस आत्मा की ओर, उस आनंद की ओर, उस परमात्मा की ओर ले जा सकती है। उसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो हमें उस परमात्मा से बुलाए। तो इसलिए श्वास आ रहा है, जा रहा है, उच्चारण से भी श्वास जा रहा है और स्वयं आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो इस ध्वनि ने एक अलौकिक ध्वनि है ये, बाकी कोई अलौकिक ध्वनि नहीं है, बाकी सब प्रकृति की है। तो प्रकृति दो का नाम है, इसलिए दो से एक में जाने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना बड़ा जरूरी। और यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको एक दिन मौन कर देता है। ओम का उच्चारण अंदर से एक दिन स्वयं को मिला देता है और शांत मौन कर देता है। फिर आपको समझ आ जाती है कि हम ही हैं। इंसान का जो जीवन है वही परमात्मा का जीवन है। परमात्मा का जीवन अलग नहीं है, आपको जीना है उस जीवन को जानकर जो आपको मिला है। तो इसलिए स्वयं में रहिए, स्वयं को जानिए, स्वयं से बात कीजिए, स्वयं में मौन हो जाइए, स्वयं में ठहर जाइए। तो आपकी यात्रा सफलतम होते हुए जीवन मुक्ति तक चली जाती है। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? देखो, हमारा एक है जीव, एक है आत्मा। ये दोनों जुड़े हुए हैं हमारे शरीर में, जीव और आत्मा। तो जीव प्रकृति की देन है, आत्मा अलौकिक है, एक ऊर्जा है। दोनों के मिलन से संसार चल रहा है। और जिस दिन हम जीव को जहां है ये पिंड तक, आपका जीव स्थूल में वास करता है, पिंड तक। अंड में स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, कारण भी है इसमें।
ब्रह्मांड में भी कारण जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में जीव अलग हो सकता है। सत्यलोक में जब आप उसमें रहना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक रहना, कोई स्वयं नहीं जाके रहना है, खुद भजन करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आदमी स्वयं उसमें लीन हो जाता है। तो जब वो स्थिति आती है तो जीव से इसकी पकड़ छूट जाती है, और पकड़ छूट गई, जीव अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, जीवन मुक्ति हो गई। फिर देन यू विल बी द कमांडर। आप अपने आप के कमांडर हो, अपनी इंद्रियों के कमांडर हो, अपने मन के कमांडर हो, अपने शरीर के कमांडर हो, बुद्धि के हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कमांडर हो। प्रकृति की यही तो सारी देन है जिसने इंसान को उलझा के रखा है। काम, इच्छा, वासना, खुशबू। इच्छा और खुशबू ये दोनों जो है ना, ये इंसान को आकर्षित कर लेती है और इंसान हो जाता है। और जब आकर्षण से वो खिंच गया तो मामला गड़बड़। फिर आप जीव से आत्मा को कभी भी मुक्त नहीं कर पाओगे। एक जन्म तो छोड़ दो, कितने भी जन्म ले लोगे, फिर आपको गुलामी में ही जीना है, गुलामी में ही मरना है, और गुलामी में ही प्रकृति के अहंकार में जीना है। तो फिर क्या होता है, धीरे 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 आदमी उस परमात्मा की जो ऊर्जा है उसके प्रति वो कहता वो है ही नहीं। तो वो है, वो नहीं होगी तो ये दुनिया भी नहीं होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित हर व्यक्ति जान सकता है। केवल करने की जरूरत है, मरने की जरूरत है। जीते जी करना और मरना, जिस दिन करना और मरना ऑटोमेटिक घटित होना आरंभ हो जाएगा, उस दिन आप जीवन मुक्त हो। ये सबसे बड़ी सत्संग की लाइन में करना और मरना स्वयं में होना हो जाए। पहले अभ्यास है, पहले ध्यान है, समाधि है, सौर मंडल है, फिर ये सब के सब धराशायी होने के बाद आप स्वयं ही सब कुछ आपके भीतर ये है, और फिर प्रत्यक्ष में आ जाता है। और जब प्रत्यक्ष में आ जाता है फिर करना और मरना स्वयं हो जाता है। जैसे अखंड ज्योत और अनाथ ध्वनि चल रही है 24 घंटे, आपको कुछ करना ही नहीं है, ना ध्यान लगाना है, ना समाधि लगानी है, ना करना है, ना मरना है, स्वयं होगा। जब स्वयं होगा आपके मंत्र छूट जाएंगे, आपकी वाणी छूट जाएगी, आपका किसी से बात करने को मन भी नहीं करेगा। कहते क्या बात करेंगे, क्या लेना है, क्या देना है, अपने आप में ठहर जाता है। वो है जीवन मुक्त। यहां कंप्लीट शांति, आनंद, चर्चा ही नहीं है यहां दूसरे की। एक से ही तो ये दुनिया आई है, फिर एक में जाना है। इसलिए आप अपने आप में एक हो, लेकिन अनेक आपके आगे जाल बिछा हुआ है। आप उस जाल को नहीं छोड़ना चाहते। कभी पंजा फंसा लेते हो, कभी हाथ फंसा लेते हो, कभी पाँव फंसा लेते हो, और फिर वो जो जाल है वो भी बड़ा पक्का है, वो छोड़ता नहीं है। जब छोड़ता नहीं है आपको धीरे 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 उसी जाल में
बातें सुनना, बातें सुनाना, कहानियाँ सुनना, कहानियाँ सुनाना, उसका मज़ा आना शुरू हो जाता है और फिर वो मज़ा छूटता नहीं है। फिर आपका शरीर पाँव से लेकर सिर तक उस जाल में फंस जाता है। तो उस जाल को काटने के लिए दुनिया में अगर कोई ताकत है तो वो ओम का उच्चारण है, जो कंप्लीट काट सकता है, जो कोई भी गुंजाइश नहीं रहने देता। करना है शांत रहना है, करना है शांत रहना है। कुछ तीसरी बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि दो का युद्ध ही निपट जाए तो बहुत है। अगर तीसरा जोड़ लिया तो फिर तीसरा युद्ध, तीसरे ने चौथा जोड़ लेगा, फिर कितना लंबा युद्ध लड़ोगे। इसलिए युद्ध को सीमित करके 2 तक लाओ। प्रकृति और पुरुष। जब प्रकृति 2 है, पुरुष 1 है, और जिस दिन प्रकृति से हटकर एक में आ जाओगे तो पूर्ण समझ आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, करने की आवश्यकता है। कर तो पा, डू एंड गेट। और फिर जब करा और पा लिया, फिर स्वयं ही परमात्मा की अनुभूति होने के साथ साथ फिर अहम ब्रह्मस्मि, अहम शिवो अहम अनल हक। लेकिन दुनिया भीड़ जहां है ना, वो अहंकार में डूबी हुई है, वो आपके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि उनका अहंकार टूटता है। जब किसी का अहंकार टूटता है तो वो अपने अहंकार को मेंटेन करने के लिए दूसरे पर हमला कर देता है। दुनिया की जितनी लड़ाइयाँ हैं अहंकार के कारण ही होती हैं। तो जीवन मिला है आपको, इसको मत दाएं बाएं भटकने दीजिए, सार्थक काम कीजिए, अपने आप में रहने का प्रयास कीजिए, शांत ठहराव में। अगर कोई बात कह देता है तो उसको मंथन करके न्यूट्रल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने पास स्टॉक रखते जाओगे तो दिक्कत में आओगे। न्यूट्रल करके फेंकते जाओगे तो हल्के होते जाओगे, और जीवन के रहते हुए हल्का रहना ही आपके लिए भी सुखदायी है, संसार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। और जितने ज़्यादा संसार में ये अलग अलग संप्रदाय पनप रहे हैं, ये उतने ही घातक हैं। परमात्मा के प्रति लेक्चर तो देते हैं, परमात्मा के प्रति बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन शांति क्यों नहीं है, उनको पूछना चाहिए। गुरुओं के दर्शन करने के लिए तो दुनिया ललायत रहती है, करैक्टर अपना बदलते ही नहीं हो तुम लोग, चरित्र तुम्हारा बदलता ही नहीं है, क्या करोगे दर्शन करके? बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े सम्मेलन लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कहा एक में जाना है, एक में। सम्मेलन में तो क्या है, ठीक है, एक मान्यता के तौर पर या कोई तिथि के तौर पर रखा है, तो उसमें भी इसी बात की उधर लोगों को ये बताओ भाई तुम्हारे अंदर कितनी जो पहले बुराई थी वो कितनी खत्म हो गई हैं।
जो तुम्हारे अंदर पहले अगर 10 बुराइयां थी, क्या उसमें से 8 खत्म हो गई हैं कि नहीं? ये गुरु का काम है पूछना। जो गुरु नाम दीक्षा देता है उसका काम है पूछना। ये नहीं कि भेड़ों की तरह लोगों को भर्ती करते जाना, और आओ और आओ। ऐसे तो आपके राजनीति के लोग भी भाषण देने वाले बड़े बड़े स्ट्रांग लोग हैं, बड़े बड़े अच्छी वक्ता हैं, बड़े बड़े टॉप के कथावाचक हैं। कथा से कुछ होने वाला नहीं है। कितनी प्यारी कथा सुनाई जाए, आपको मोहित कर दे। आप संगीत विद्या को सुनिए, संगीत विद्या में आप इतना उधर लीन हो जाते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसमें रूहानियत की झलक आ सकती है, तथ्य को नहीं जान पाओगे। तो ये सारे कथावाचक झलक देके तो चले जाएंगे, और झलक बहुत खतरनाक है। झलक इतनी खतरनाक है, ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। इधर खड़े हो, इधर जाओगे तो कुआं है, इधर जाओगे तो खाई है। इसलिए अपने आप को पूर्ण जानने का प्रयास करो। फिर ना गुरु रहता है ना शिष्य रहता है, फिर केवल कौन रह जाता है? अहम ब्रह्मस्मि। तो इसलिए ये जानने का पूर्ण अंत तक प्रयास करो। जीवन मिला है, और इस जीवन के रहते हुए अगर नहीं कुछ कर पाए तो बंधुओं चले जाओगे, फिर दोबारा वही हालत में आओगे। फिर जहाँ नए सिरे से संत महापुरुष कोई मिले, गाइड कर जाए, तो जीवन बदलेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और समय जैसे दिन दिन निकल रहा है, बड़ी फास्ट युग आ रहा है। कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, और इनका उस लौकिक डिवाइन पावर से जोड़कर अगर हम प्रोग्रेस करें तो बहुत दूर जाएंगे। लेकिन हमने इनको गलत जगह लगा दिया, नेगेटिव शक्तियों में ज़्यादा उलझ गए। आप देखिए, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े देश जो सत्ता में, धन में, अर्थव्यवस्था में पावरफुल हैं, तो वो हर एक दूसरे पर अपनी सत्ता जमाने के लिए उन पर हमला करते हैं, उनको कब्जे में कर लेते हैं, तो उसको गुलाम बना देते हैं। तो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे उनमें। और ये जितने भी धर्मगुरु हैं, मेरे ख्याल में कोई अंतर नहीं है। वो धर्म की आड़ में लूट रहे हैं, वो सत्ता की आड़ में लूट रहे हैं। इसलिए कहता है, अगर आपने किसी के पीछे भी चलना है तो खुद के पीछे चलिए। खुद के पीछे, खुद कहाँ जा रहे हो? हाँ, अगर खुद भी गड़बड़ है तो फिर दिमाग भी मिला है आपको, बुद्धि भी मिली है, थोड़ा उसको मंथन कर लीजिए, परमात्मा से थोड़ा सा जोड़कर मंथन कीजिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आपको गाइडलाइन पूरी मिलेगी। क्योंकि वो कभी किसी से धोखा नहीं करता है, कभी भी नहीं। धोखा करने वाला कौन है? मन है। धोखा करने वाला कौन है? बुद्धि है। धोखा करने वाला कौन है? आपका सिस्टम, जिसको हमने स्वयं बनाया हुआ है। खुद बनाकर खुद ही उसको धराशायी करते हैं। तो वो प्रकृति है, प्रकृति में धोखा भी है, लेकिन परमात्मा के द्वार में धोखा नहीं है। तो यहाँ धोखा नहीं है, यहाँ कंप्लीट मौन है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ कोई उत्तर भी नहीं है, वही है परमात्मा। वो फीलिंग, वो अनुभूति जब हो जाती है
तो हमारे अंदर ये भावना से आगे एक साक्षीपन, एक अलौकिक डिवाइन आनंद, सत्य चित्त आनंद जिसको कहा गया है, आपके भीतर बैठा हुआ है, उसका आनंद लीजिए अपने आप में ठहरते हुए। इंसान इस तरह उलझा हुआ है, भौतिकता में इस तरह उलझा हुआ है, कंफ्यूज हो गया है, और ये जानते हुए भी कि यहां से सुई भी नहीं ले जा सकते आप, लेकिन फिर भी उलझनों में फंसा है। कारण अहंकार और कुछ भी नहीं, ईगो। तो उसको वो तभी हटेगा जब हम अपने आप में आएंगे, शांत होंगे, अंदर से ठहराव आएगा, तो हम उसको अंततः परमात्मा एक शक्ति है, उसको प्रत्यक्ष में जान लेंगे। ओम